जरा सोचिए, प्राचीन भारत की एक ऐसी सभा जहां उस समय के सबसे बड़े विद्वान और ज्ञानी मौजूद हैं। राजा जनक के दरबार में एक जबरदस्त बौद्धिक प्रतियोगिता चल रही है और दांव पर है सबसे बड़े ज्ञानी का खिताब। और इसी माहौल में एक महिला खड़ी होती है और उस युग के सबसे सम्मानित ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती देती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक ऐसी फिलोसॉफिकल ड्यूअल की शुरुआत होती है जिसे आज भी याद किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है चुनौती देने वाली गार्गी वाचकनवी, एक शानदार विदुषी, और दूसरी तरफ है ऋषि याज्ञवल्क्य, जिन्हें तब तक कोई हरा नहीं पाया था। अब सवाल ये उठता है कि ये साहसी महिला आखिर थीं कौन, और उनकी बातों में ऐसा क्या वजन था कि पूरी सभा उन्हें सुनने लगी। चलिए जानते हैं। गार्गी ऋषि वचकनु की बेटी थीं, और कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो बचपन से ही वेदों और शास्त्रों में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही चारों वेदों पर महारत हासिल कर ली थी और अपनी तेज बुद्धि के लिए दूर दूर तक जानी जाती थीं। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, वेदों को लेकर उनकी समझ और भी गहरी होती चली गई। वो बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करती और अपना ज्ञान दूसरों को भी देती थीं। इसी वजह से उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि मिली, ब्रह्मवादिनी। ये उपाधि उन महान महिलाओं को दी जाती थी जिन्हें वेदों का गहरा ज्ञान हो और जो उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का काम भी करें। और इतना ही नहीं, गार्गी मिथिला के राजा जनक के दरबार के 9 रत्नों में से एक थीं। मतलब उस दौर के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हब में उनकी एक खास जगह थी, एक खास पहचान थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं राजा जनक के दरबार के उस बहस पर और गौर करते हैं गार्गी की पहली चुनौती पर। गार्गी ने अपना पहला सवाल पूछा, हे ऋषिवर, वो क्या है जो स्वर्ग से भी ऊपर है, पृथ्वी से भी नीचे है और इन दोनों के बीच में भी है, जो अतीत में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। सोचिए कितना गहरा सवाल था ये, समय और स्थान के पूरे ताने बाने के बारे में। याज्ञवल्क्य ने बहुत सहजता से जवाब दिया, वो आकाश है। अब देखिए, वैदिक दर्शन में आकाश का मतलब सिर्फ आसमान नहीं होता, बल्कि ये स्पेस या ईथर को भी दर्शाता है। मतलब वो तत्व जिसमें सब कुछ मौजूद है। याज्ञवल्क्य का ये सीधा से जवाब असल में एक बहुत गहरी चर्चा की नींव रख रहा था। पर गार्गी इतने से कहाँ संतुष्ट होने वाली थीं। उन्होंने अपना दूसरा और भी गहरा सवाल पूछने की तैयारी की, और उनके इस सवाल से पूरी सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। उन्होंने पूछा, तो फिर ये बताइए कि ये आकाश स्वयं किस चीज में बुना हुआ है? एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली सवाल, जो हमें फिजिकल वर्ल्ड से परे उस अल्टीमेट रियलिटी की तरफ ले जाता है। और अब आता है याज्ञवल्क्य का वो मशहूर जवाब, जो कोई साधारण परिभाषा नहीं है, बल्कि एक गहरी दार्शनिक व्याख्या है। उन्होंने जवाब देना शुरू किया और उनका जवाब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो आकाश है, ये एक ऐसे सत्य से बुना हुआ है जो न तो बड़ा है और ना ही छोटा, न गर्म है और ना ही ठंडा। यानी ये सत्य हर तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज से परे है। याज्ञवल्क्य ने आगे बताया, उसका न कोई स्वाद है, न गंध, न कोई मुंह है और न ही कोई मन। मतलब ये सत्य हमारी इंद्रियों और हमारी चेतना की पकड़ से भी बाहर है। ये फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका आधार है। और फिर उन्होंने इस सत्य की विरोधाभासी प्रकृति को समझाया। ये अदृश्य दृष्टा है और अनसुना सुनने वाला। ये कुछ कुछ हमारी आंखों की तरह हैं, जो सब कुछ देख सकती हैं पर खुद को नहीं देख सकती। ये वो सोर्स है जिससे हम सब कुछ महसूस करते हैं, पर उसे खुद महसूस नहीं किया जा सकता। और इस फंडामेंटल ट्रूथ की ताकत देखिए। इसी सत्य के नियम से सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर टिके हैं, पृथ्वी और आकाश भी अपनी जगह पर हैं। इसी के हुक्म से दिन और रात होते हैं, महीने और मौसम बदलते हैं, और तो और नदियां भी इसी के अनुशासन में बहती हैं। और आखिर में याज्ञवल्क्य ने जोर देकर कहा, हे गार्गी, इस सत्य को जाने बिना अगर कोई हजारों साल तक भी तपस्या करे तो भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि यही वो परम सत्य यानी ब्रह्म है और उसे जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। इस एक जवाब ने पूरी बहस को एक नतीजे पर पहुंचा दिया और हमें एक ऐसा सबक सिखाया जो आज भी उतना ही जरूरी है। याज्ञवल्क्य का ये जवाब सुनकर गार्गी पूरी तरह से संतुष्ट हो गईं।
उन्होंने और वहां मौजूद सभी ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उस सभा का विजेता घोषित किया। ये दिखाता है कि गार्गी के लिए ज्ञान का सम्मान अपने अहंकार से कहीं बढ़कर था। तो गार्गी जैसी महान विदुषी की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान हमारे अंदर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता पैदा करता है। और हमें हमेशा उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि सत्य की खोज हमारी अपनी जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। और आखिर में गार्गी की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा कब होता है जब एक सवाल जवाब से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है? शायद तब जब वो सवाल हमें परम सत्य की खोज की ओर ले जाए।